गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। पीएसयू बैंक 20 का एनालिसिस प्रॉफिट तो बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, पीएसयू बैंक 20 बहुत ही ज्यादा क्रैश कर गया है। ठीक है, कई लोगों का कहना है कि ये काफी ज्यादा क्रैश कर गया उनके अकॉर्डिंग। हमारे अकॉर्डिंग क्या है कि हम पूरा क्रैश तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि इसके अंदर काफी ज्यादा करेक्शंस आ गई है। पीएसयू बैंक 20 के अंदर काफी करेक्शन आ गई है। हमारा 3.5% के आसपास हमारा माइनस हो गया इसके अंदर। ठीक है, 3.5% माइनस हो गया। हमने जो इसके अंदर क्वांटिटी ली है 1750 की क्वांटिटी हमारी। फ्रेंड्स ऐसा है कि अब हम इसका करते हैं एनालिसिस, इसका पोस्टमार्टम करते हैं पीएसयू बैंक 20, क्योंकि इससे हमें पैसा बनाना है अब। ठीक है, अब हमें इसके पीछे पड़ जाना है कि भाई इसको किस तरीके से हम इसमें से अच्छा खासा पैसा बनाकर निकलें। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ इसका आज एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं, हम सबसे पहले हम एनालिसिस करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं, फिर उसके बाद हम इसके चार्ट में चलेंगे। तो एनएससी की वेबसाइट क्या कह रही है, ये डाटा क्या कह रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिस तरीके से मैं एनालिसिस कर रहा हूं इस तरीके से आपको भी एनालिसिस करनी है। अगर आप लाइव डाटा, देखो ये हिस्टोरिकल डाटा है। जो भी लाइव डाटा होता है, लाइव डाटा के बाद क्या है कि ये यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि हमें किस तरीके से इस डाटा को फेच करना है। देखिए, रिसोर्स में जाइए, रिसोर्स के बाद सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव है, इसके अंदर आपको जाना है। जैसे मैं अभी क्लिक कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा होम, अबाउट, मार्केट डाटा, इन्वेस्ट, लिस्ट, ट्रेड, रेगुलेशंस, लर्न, रिसोर्सेज। आपको रिसोर्सेज में जाना है। रिसोर्सेज में जो हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स है उसके जो पहला ऑप्शन है, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव्स, इसके अंदर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख रहे होंगे कि सिंबल लिखा हुआ है। सिंबल पे आपको लिखना है पीएसयू बैंक 20 BNK। इसके अंदर BANK नहीं होगा, BNK होगा। ठीक है, ये सिंबल इस तरीके का है, पीएसयू बैंक 20। क्लिक किया, 1 मंथ का आपको कर देना है। अब आप देख रहे होंगे कि मार्केट का पूरा डाटा आपके पास सामने आ गया। अब इसको ही आपने एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आप ये यहाँ पर जाना है आपको, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी में आप देख रहे होंगे कि 16 जुलाई, यानी कि एक महीने पहले का, एक मंथ का डाटा है तो एक महीने पहले से स्टार्ट होगा 16 जुलाई से। तो 16 जुलाई को ये 27,60,000 के आसपास था। ठीक है, इसकी वैल्यू थी 82, 82 रुपए 47 पैसे के आसपास है। ठीक है, 27 लाख के बाद ये 45 लाख हो गया। 45 लाख का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये डाटा एकदम से इंक्रीज कर गया है। ठीक है, इंक्रीज कर गया तो इसका मतलब है कि जो इसका जो प्राइस है इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुआ था। और ये डाटा देखिए 84 पे, ये पीक पे चला गया 84 पे। और हो सकता है कोई न्यूज आई होगी जिसकी वजह से ये डाउन हो गया, नहीं तो ये इसको यहाँ पर सस्टेन करना था 84 रुपए 85 रुपए के आसपास, इसको सस्टेन करना था, नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि न्यूज की वजह से भी प्राइस वॉल्यूम ठीक रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है, लेकिन प्राइस कभी कभी न्यूज की वजह से नीचे गिर जाता है। अब उसके बाद हम चलते हैं, देखो ये 26 लाख हो गया है डाटा, फिर 21 लाख हो गया, फिर 33 लाख हो गया, फिर 23 लाख हो गया, फिर 12 लाख हो गया, फिर 22 लाख हो गया। तो आप देख रहे होंगे कि डाटा नीचे की तरफ आ रहा है और इसका प्राइस भी नीचे की तरफ 82 से 79 के आसपास आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 22 हो गया, फिर 77 हो गया, फिर ये एकदम से बीच में बढ़ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर आ गए होंगे। 80 से 82, फिर दोबारा से ये 82 91 पे, यानी 83 के आसपास पहुंच गया था ये। ठीक है, 83 के बाद है फ्रेंड्स, यहीं पर तो ट्रैप करना करता है ये आपको। देखो एकदम से वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है, आपको लगता है कि ये 82 अभी 83 रुपए पे चला गया, अब ये 90 पे चला जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एकदम से वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ सेल करने वाले, यहाँ पर सेल ज्यादा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेल हुआ है, और सेल
करने के लिए तैयार है यहाँ पर, तैयारी सेल की है। उसके बाद है फिर 82 का, ये 20 लाख का है, 18 लाख का है, 27 लाख का है, फिर 50 लाख का हो गया, फिर 77 पे आ गया, फिर 76 पे आ गया। तो फ्रेंड्स अभी ये 75 के आसपास चल रहा है। तो देखो कई लोगों ने हो सकता है कि 89 पे भी लिया होगा शायद, उससे पहले एक महीने पहले 89 पे लिया होगा, या 80 पे, 82 पे लिया होगा, 83 पे लिया होगा। तो ये फ्रेंड्स लिया होगा ऊपर, नो डाउट कि आप लोगों ने लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है देखिए, अब इसका सॉल्यूशन ये है कि अभी ये 75 के आसपास है, अभी आप देख रहे होंगे कि इसका वॉल्यूम कम हो गया है। ठीक है, ये वॉल्यूम कम हो गया है। वॉल्यूम कम होने का मतलब ये है कि, और इसकी प्राइस भी इसका कम हो गया, यानी वॉल्यूम भी कम हो गया, प्राइस भी कम हो गया। तो अब फ्रेंड्स यहां पर हम एनालिसिस ये करते हैं कि अब यहां पर सेलर हावी हो गए थे, अब बायर की एंट्री होगी इसके बाद। ठीक है, थोड़ा बहुत सेलर अभी हावी है, लेकिन बायर की एंट्री अभी होगी। तो इसके बाद एंट्री होगी, हो सकता है ये 72 पे चला जाए, 70 पे भी जा सकता है। अगर मार्केट एकदम से कोई ऐसी न्यूज आ गई तो ये 70 पे भी जा सकता है, क्योंकि जो सेलर होंगे वो हावी हो जाएंगे। ठीक है, 70 के बाद क्या होगा, जब ये अपने एक पीक जोन पे चला जाएगा, यानी कि डीप में चला जाएगा, नॉट पीक, ये डीप में चला जाएगा, उसके बाद बायर इसके अंदर हावी होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेलर बिल्कुल हावी होंगे, सेल जोन में चला जाएगा ये। तो अभी हम चार्ट में देखते हैं पीएसयू बैंक 20 के। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे कि अगर हम वन डे का चार्ट, वन डे का टाइम फ्रेम अगर हम लगाते हैं, तो अगर कुछ टाइम पहले ये 52 रुपए का था और ये 75 रुपए के आसपास हो गया है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 26/10/2023 को ये 50 रुपए के आसपास था। उसके बाद इसका ट्रेंड ऊपर रहा, ऊपर रहा, उसके बाद ये स्विंग कर रहा है। ये देखिए, ये स्विंग किया इसने, ये स्विंग किया। ठीक है, ये स्विंग करता है। अब उसके बाद क्या है कि इसने एकदम से नीचे का वो बना दिया है, ट्रेंड नीचे का हो गया इसका। ये देख रहे हो आप, ये ट्रेंड नीचे का है। तो ये हमारी जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग इसका जो सपोर्ट बनता है, वो सपोर्ट बनता है 73 के आसपास, इसका सपोर्ट बनता है 72-73, यानी कि 70 से ऊपर ऊपर, यानी 72-50 तक का मैक्सिमम इसका सपोर्ट है। ठीक है, 72-50 के बाद ये 80 तक भी जा सकता है, 82 तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें अभी इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। तो हमने इसके अंदर जीटीटी ऑर्डर लगाया हुआ है। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि ये और नीचे आए, ये 75 पे आए, 75 के बाद ये 74 पे आए, 74 के बाद ये 71 पे आए, फिर 71 के बाद ये 72 पे आए। तो हम इसकी कम से कम, हम इसकी 500 क्वांटिटीज हम इसकी लेते रहे। तो अब ये लेने का टाइम है। ठीक है, किसी ने ऊपर ले लिया होगा वो एक अलग बात है, लेकिन अब जो फ्रेश जो लोग देख रहे हैं इसको, उनको इन्वेस्टमेंट करने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने भी जीटीटी ऑर्डर हमने लगा रखा है। ये देखिए पीएसयू बैंक 20 में हमने 75 पे लगा रखा है, तो 75 पे हमने 750 क्वांटिटी लगा रखी है। ठीक है, उसके बाद 74 पे भी हमने 750 क्वांटिटी लगा रखी है। तो पीएसयू बैंक 20 पे अभी हमारा पूरा फोकस है, बाकी पे हम अपना प्रॉफिट निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है, गोल्ड बीज के अंदर भी हम अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं इजीली, एलटी गिल्ड बीज के अंदर भी हम निकाल सकते हैं। तो मतलब 5 और 2 7 हज़ार रुपए हम आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद मॉन 100 के अंदर भी निकाल सकते हैं। तो इन तीनों के अंदर हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, होपफुली हम निकाल सकते हैं। उसके बाद बैंक 20 का भी अभी देखते हैं कि क्या इसका ट्रेंड बनता है, क्योंकि अभी ये 500 के आसपास अगर आ गया, तो उसके बाद फिर हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी बैंक 20 में खेलने की। तो अभी खेलने का टाइम नहीं है, जब अगर ये 500 पे आ गया तब इसके साथ खेलने का हमारे पास टाइम होगा। ठीक है, अभी हमारे पास खेलने का टाइम है पीएसयू बैंक 20 के साथ। ये अगर 75 पे आ जाता है, 74 पे आ जाता है, तो उसके बाद हम इसके साथ प्ले करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी एनालिसिस यही है कि पीएसयू बैंक 20 के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त हो रही है, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हमें बाय करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो 3% आप देख रहे हो ना, एक ही दिन के अंदर ये 3% भी ऊपर आ जाता है, 2% ऊपर आ जाता है,
और 3 दिन के अंदर ये 1.5 3%, ये कम से कम 2 दिन के अंदर ये ऐसा पंप करता है कि 2 दिन, कोई भी 2 दिन, ये एकदम से 3% ये ऊपर की तरफ भी आ सकता है। तो कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, ठीक है, कि ये धीरे धीरे करके आएगा, धीरे धीरे करके आएगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये एकदम से पंप भी कर सकता है, ब्रेकआउट कर सकता है। कोई पता नहीं है इसका, पीएसयू बैंक भी इसका, अगर कोई अच्छी न्यूज आ गई तो, क्योंकि न्यूज की वजह से ऐसा नहीं है कि बैंकिंग सेक्टर का कोई दिवाला निकल गया है, ठीक है। ये सारे गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जितने भी हैं सारे अंडरटेकिंग बैंक्स हैं, और सारे अच्छे चल रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स अच्छी है। कोई भी ऐसे नहीं है कि जो बहुत ही नेगेटिव जिसकी रिपोर्ट्स हो, सारे बैंक अच्छे हैं। उसके बाद सिर्फ ये न्यूज की वजह से नीचे है, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है। इसीलिए पीएसयू बैंक 20 में हम जीटीटी ऑर्डर लगा रहे हैं। अगर ये 75 पे आ गया तो समझ लो कि बहुत हमारे लिए तो एक अच्छी खुशखबरी होगी। 74 पे आ गया तो और अच्छी खुशखबरी होगी। और 70 तक ये जाएगा ना, तो हम इसको बाय करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने पेशेंस रखा, हम इसमें 1000 क्वांटिटी और ले सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने इसमें जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं, और हम ये चाहते हैं कि उस लेवल तक ये आ जाए। देखो इसको, इसी को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कोई अलग से चीज नहीं है कोई। रिस्क मैनेजमेंट भी इसी चीज को कहते हैं कि आप पेशेंस, जहां पर आपने लेवल बना रखे हैं, बाइंग लेवल बना रखे हैं, हमें उसी लेवल पे इसको खरीदना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये, मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि इसका जो सपोर्ट है, फाइनल जो सपोर्ट है, वो हमने 70 का इसमें लगा रखा है। 70 का फाइनल सपोर्ट है। अगर ये 70 पे आ जाता है, बाई चांस 70 पे आ जाता है, तो ये समझ लो कि हम, जो हमने पार्किंग किया हुआ है फंड, एलटी गिल्ड बीस के अंदर जो हमने पार्किंग किया हुआ है फंड, हम सिस्टमैटिक तरीके से हम इस फंड को हम पीएसयू बैंक बीस के अंदर लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो फंड है, इसको हम पीएसयू बैंक बीस के लगा देंगे, और उसके बाद फिर हम इसको कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के लिए हम छोड़ देंगे। जब भी हमें प्रॉफिट होगा, हम बाहर लेके और निकल जाएंगे। ठीक है, दैट इज माई स्ट्रेटेजी। एंड व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी, प्लीज कमेंट कि आप अपनी, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है इसके अंदर। क्योंकि पीएसयू बैंक 20 में बहुत लोगों ने, बहुत लोग ट्रैप हो गए होंगे। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट हुआ था, शायद इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के आसपास, तो तब से ये, इसने सबको फंसा के रखा हुआ है। पीएसयू बैंक बिजनेस सबको फंसा के रखा हुआ है, उनका पैसा ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो ये ब्लॉक करेगा, ठीक है, पैसे को आपको, ये इतनी आसानी से आपको प्रॉफिट नहीं देगा। ये देगा प्रॉफिट, ये बहुत ही पेशेंस टेस्ट करने के बाद ही आपको प्रॉफिट देगा फ्रेंड्स। जिस दिन ये ब्रेकआउट करेगा, उस दिन देख लेना, ये कम से कम 2.5 3% का ये ब्रेकआउट देगा। इसीलिए आप इसमें थोड़ी थोड़ी करके एसआईपी करते रहो, करते रहो। ये आप समझ लीजिए, ये 12 ईटीएफ है, जो 12 ईटीएफ है, उनमें से ये एक ऐसा ईटीएफ है जो बहुत ही पावरफुल ईटीएफ है, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है। ठीक है, आप धीरे धीरे करके, आप धीरे धीरे करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और ये बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट देगा फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और पीएसयू बैंक 20 के बारे में जो हमने एनालिसिस किया वो आपको कैसी लगी, और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये जरूर बताइए पीएसयू बैंक 20 को लेके। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते होंगे कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और अपने फंड को डिवाइड करते होंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आप उसको, जिस लेवल पे आपने उसको लगाया उसी लेवल पे आप लेते होंगे, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली हमें किसी भी ईटीएफ को जल्दी से जल्दी बाय नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।